होते जा रहे हैं और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान का बड़ा हमला बोला गया है। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान का मिसाइल से हमला हुआ है। ईरान ऑब्जर्वर के अनुसार ईरान की सेना ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला बोला है और देखिए ये वीडियो भी उसी हमले का सामने आया है। इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि 2 से 3 बिल्डिंग्स हैं जो हमले के बाद किस तरह से काला धुआं ही हर तरफ दिख रहा है। पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो तबाह होती हुई नजर आ रही है और इसे मोसाद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद के हेडक्वार्टर पर यह बड़ा हमला, ईरान की तरफ से एक बड़ा अटैक ये किया गया है। मोसाद हेडक्वार्टर को इस बीच आप देखिए निशाना बनाया गया है। 2 से 3 ये बिल्डिंग्स कही जा रही हैं और मेरे साथ सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, अब यहाँ पर एक बड़ा हमला इसे कहा जाए क्योंकि सीधे सीधे अब मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। जी हाँ, देखिए ये दावा किया जा रहा है तेहरान में जितने भी मीडिया संगठन हैं उनके द्वारा कि आज मोसाद का जो हेडक्वार्टर्स है हाजरेरिया इजराइल में, उसके ऊपर हमला बोला गया है और मोसाद के हेडक्वार्टर्स के साथ साथ यूनिट 8200 उनकी दूसरी सहयोगी खुफिया संगठन है, उन दोनों के दफ्तरों पर हमला किया गया है और दोनों को तबाह कर दिया गया है। आज ही एक बार फिर से इजराइल ने हमला बोलते हुए ईरान के सेना प्रमुख को खत्म कर दिया था, अली सबादनी, और इसके बाद एक जवाबी हमले का इंतजार किया जा रहा था और ऐसा लगता है कि मोसाद जो कि सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त पहुंचा रहा है ईरान को, क्योंकि उसके जो ऑपरेटिव्स हैं वो ईरान के भीतर घुसे हुए हैं और ईरान के भीतर घुसकर वो धमाके कर रहे हैं, तो उसका बड़ा जवाब दिया है ईरान ने और उसने सीधे इजराइल स्थित मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला किया है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले के बारे में पुष्टि नहीं की है। जी, हालांकि इजराइल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ईरान अपनी तरफ से इन तस्वीरों के जरिए सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना बड़ा अटैक और इस बार मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाना यहाँ पर संजीव कितना बड़ा नुकसान इसे कहा जाए इजराइल के लिए। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल खासतौर पर फतेह-1 जिसका इस्तेमाल कर रहा है रह करके ईरान, उसका आयरन डोम के पास डिफेंस नहीं है। आयरन डोम जो कि एयर डिफेंस है इजराइल का, वो कई ऐसे मिसाइल को रोक लेता है जो कि फतेह नहीं है या हाइपरसोनिक नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जहां भी चल रहे हैं उसे रोकने में नाकामयाब रहा है एयर डिफेंस। और आपने देखा कि इसी का इस्तेमाल किया गया था जब हाइफा में ऑयल डिपो पे हमला किया था ईरान ने, और फिर से मोसाद हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले में भी कहा जा रहा है कि इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमले लगातार दोनों तरफ से जारी हैं। आज युद्ध का 4था दिन है और दोनों में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि 4थे दिन आते आते जो युद्ध की इंटेंसिटी होती है, जितने पहले दिन मिसाइल दागे जा रहे थे, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जी बिल्कुल। और संजीव, यहाँ पर मोसाद हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा अटैक करना, क्या इसे इसी तरह से देखा जाए क्योंकि मोसाद के जो जासूस थे लगातार ईरान में वो फैले हुए थे और उनके द्वारा कई जो है सीनियर्स, कई सैन्य अधिकारियों को भी मार गिराया गया, क्या उसी का बदला इसे कहा जाए? देखिए, आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि आज ही ये खबर आई है कि CNN हवाले से कि मोसाद के जासूस के तौर पर करीब 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 28 लोग में से ज्यादातर ईरानी हैं जिनके ऊपर मोसाद के लिए काम करने का आरोप है। ये भी बताया जा रहा है कि कल एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप ये था कि वो एक्सप्लोसिव बनाता है और वो दरअसल काम कर रहा है इजराइल के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, दरअसल मोसाद ने भीतर घुस करके बहुत से ऐसे नुकसान पहुंचाए हैं ईरान को जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और खासतौर पर जो साइंटिस्ट मारे गए हैं उसके पीछे मोसाद के ऑपरेटिव्स का ही हाथ बताया जाता है। और प्रिसीजन स्ट्राइक जितनी भी हुई इसमें उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए और साथ ही साथ उनके साइंटिस्ट मारे गए। इन सब में मोसाद की भूमिका को देखा जा रहा है और इसीलिए अब ईरान ने तय किया है कि उसने अपना एक पैरामिलिट्री फोर्स, बासिस करके नाम है उसका, बासिस, उसको तैनात किया है और वो सिर्फ और सिर्फ मोसाद के ऑपरेटिव्स पर ध्यान रख रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश ईरान के भीतर जो फैले हुए हैं उन्हें कर रहा है। जी, तो क्या ऐसी स्थिति में जब इस तरह से एक दूसरे पर जो वार करते हुए ईरान और इजराइल दिख रहे हैं, क्या ट्रंप इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़ा नजर आएगा? संजीव,
देखिए, G7 की बैठक चल रही है, लेकिन बैठक में ट्रंप को आखिरी दिन तक रहना था और उसके एक दिन पहले ही वो वाशिंगटन डीसी प्रस्थान कर गए हैं। और जाते वक्त उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है मिडिल ईस्ट में, जिसके लिए वो जा रहे हैं। जब इस बात का जिक्र किया इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, कि वो सीज फायर करवाने जा रहे हैं, युद्धबंदी करवाने जा रहे हैं, तो ट्वीट कर ये मना किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं सीज फायर करवाने नहीं जा रहा हूँ, कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि क्या यूएसए भी सोच रहा है कि वो अपने तरीके से युद्ध में घुसेगा। ऐसे में जबकि आज ही 5 घंटे पहले एक दूसरे ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रेखांकित किया था कि तेहरान को लोग खाली कर दें, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और उसका असर भी दिख रहा है। तेहरान से लोग गाड़ियों में भर कर तेहरान से बाहर जा रहे हैं। यानी कि युद्ध रोकने के मूड में कम से कम इजराइल और अमेरिका नजर नहीं आते हैं। और कितना देर तक ईरान अपने आप को संभाल पाता है, हालांकि जबरदस्त तरीके से वो प्रहार कर रहा है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ऐसे में जबकि इजराइल और अमेरिका एक तरफ है, कितनी देर तक ईरान अपने आप को इस तरह से संभालता है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। ईरान और इस्राएल के बीच संघर्ष लगातार जारी है। ये युद्ध कम होने के बजाय और तेजी से बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने इस्राएल पर हमले और तेज कर दिए। बीती रात ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में धावा बोल दिया। ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में जा गिरी। इजराइल पर किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें भी सामने आई। दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जवाब में इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के बिल्डिंग पर बम गिरा। जिस वक्त ये बम गिरे, टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। बम गिरते ही उसके पीछे की स्क्रीन काली हो गई। स्टूडियो मलबे और धुएं से भर गया। धमाके में एंकर तो बाल बाल बच गई, लेकिन घटना के वीडियो ने तेहरान के लोगों की रूह कपा दी। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। वो अब अपना ही घर छोड़ने को मजबूर है। पलायन की जैसी तस्वीरें यूक्रेन में दिखी थी, कुछ वैसा ही मंजर अब ईरान की राजधानी तेहरान में दिख रहा है। बड़ी तेजी से लोग पलायन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हालात और बिगड़ेंगे। इस बात की आशंका इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान से लगाए जा रही। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब खामनेई की मौत होने पर ही यह संघर्ष खत्म होगा। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामनेई की मौत के बाद ही संघर्ष रुकेगा। दूसरी ओर इजराइल ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा है कि वो ईरान से बात करे और युद्ध रोकने में मदद करे। जब तक ईरान युद्ध नहीं रोकेगा, हम नहीं रुकने वाले। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हम जीत के रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ उधर ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से कहा है कि वो ट्रंप पर दबाव बनाएं कि वो इजराइल को तुरंत सीज फायर के लिए राजी करे। मतलब साफ है कि ईरान और इजराइल लड़ते लड़ते थक चुके। दोनों चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, लेकिन पहल कौन करे, बस इसी का इंतजार। वहीं हमलों में मरने वालों की संख्या पर गौर करें तो पिछले 4 दिनों के दौरान ईरान में 224 लोग इजरायली हमलों में मारे गए। 1277 से ज्यादा घायल हैं। ईरान के हमले में 8 इजरायलियों की मौत। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा। पिछले 4 दिनों के दौरान बीती रात इजराइल पर ईरान का यह सबसे बड़ा हमला हुआ। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरानी हमलों से इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। लोग मर रहे हैं। युद्ध जैसे हालात में हर तरफ चीख पुकार मची। इसी बीच इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है। इजराइल ने कहा है कि उसने अपने 2 टारगेट हासिल कर लिए। पहला टारगेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर दिया है।
दूसरा टारगेट ईरानी मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया। साथ ही तेहरान के आसमान पर हवाई कब्जा करने का दावा भी इजराइल कर रहा। इसके अलावा कुड्स फोर्स के ठिकाने तबाह करने का दावा भी इजराइल कर रहा है। कुड्स फोर्स वो फोर्स है जो वेस्ट एशिया में ईरान के समर्थन में खड़ी रहती और ये सुप्रीम लीडर के सीधे संपर्क में रहती। तेहरान में कुद्स के ठिकानों पर हमला किया। ईरान दावा कर रहा है कि उसके शहरों में हो रहे इन हमलों के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है।